निर्भीकता से पत्रकारिता भी करते हैं और ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को, जो धरातल की चीज़ों को दिखाते हैं। इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वो ठीक नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है नहीं है, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक नहीं है। आप पत्रकार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहले ही बॉल में बाउंसर मार दिए सर आप। इतनी होनी चाहिए थी, और वो उन्होंने दिखाया कि रोड जो है इतना मोटा इस लेवल से काम हो रहा था। उन्होंने दिखाया, सच्चाई दिखाया था ना। क्या मिला उनको? उनको बदले में क्या मिला? उनको बदले में मिला मौत। वो मौत जो रूह कपाने वाली। ये खबर सुनने के बाद मैं टूट सा गया था कि यार हो क्या रहा है। पत्रकारों के लिए कितने लोगों ने आवाज़ उठाया। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अभी हम हैं रांची के जगन्नाथपुर मंदिर पास। आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, ये कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और पहाड़ी मंदिर दिख रहा है, इधर विधानसभा है, और ये सीन देख सकते हैं यहाँ का। बहुत ही प्राकृतिक दृश्य जो है देखने लायक है, और देख के मन प्रसन्न होता है। और प्रसन्नता के बाद होगी ही क्यों नहीं होगी, क्योंकि आज जो हम लोग के बीच में, हमारे बीच में मौजूद जो हैं, मेरे साथ में जो हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम मनोहर गुप्ता है। पेशे से पत्रकार हैं और समाज सेवी भी हैं। और कहा जाता है पत्रकारिता को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं। तो मनोहर गुप्ता जी के बारे में इतना ही कहा जाता है कि निर्भीक और निर्भीकता से पत्रकारिता भी करते हैं और ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को, जो धरातल की चीज़ों को दिखाते हैं। इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपके चैनल को भी। जी, सबसे पहले ये बताइए सर कि रांची का जो दृश्य है ये कैसा देख कर लग रहा है? ये देखिए नज़ारा, ये देख रहे हैं इधर। हाँ जी, ये जो पहाड़ी मंदिर का नज़ारा है, ये सब फ्लैट वगैरह है, इस नज़ारा देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत काफ़ी जो है यहाँ आनंद और सुकून महसूस हो रहा है। तो किस टाइप का ये सुकून, आनंद? जगन्नाथ भगवान जी का जो है मंदिर है, और इसके आसपास का जो हरियाली है, इनसे जो है मन जो है मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। विशेषकर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग जो हैं, उनके चेहरे पर जो है ना एक अजीब सा, एक अच्छा सा सुकून है, शांति है देखने को उनको मिल रहा है, हंसी है। उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर हरियाली के बीच में आकर। और आज के समय में जो अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इस दरमियान जो है लोग सुकून चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, ठंडा चाहते हैं, मन को सुकून चाहते हैं। तो विशेषकर जो है ऐसे स्थान पर आना पसंद करते हैं। और इसके आसपास का मौसम और ख़ासकर पीछे का जो ये दृश्य है, व्यक्ति चाहे कितना भी टेंशन हो, उसका सारा टेंशन जो है यहाँ ख़त्म हो जाने वाला है। सही बात कहा जाता है फिजिकली फिट, मेंटल स्ट्रांग, स्पिरिचुअल एलिवेटेड। ये आपको तीनों रूप से जो है, मतलब फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से जो आपको फिट होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा, है ना, आध्यात्मिक रूप से भी आपको करना पड़ेगा। मतलब इन सब चीज़ का समावेश है। आप यहाँ का दृश्य को देख करके यहाँ जो है कि आपका भी मन जो है कि बहुत खुश हो रहा होगा। और चलिए तो सर, इसी बीच में चूँकि पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ग्रास रूट लेवल की पत्रकारिता करते हैं, चलिए कुछ इसी खुशनुमा माहौल को और आगे बढ़ाते हुए हैं, कुछ बातचीत शुरू करते हैं। कुछ मुद्दे को लेकर के है कि एक दूसरे से हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकले। तो कुछ सवाल रहेगा सर आपसे। सबसे पहले तो चूँकि आप एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो पत्रकारिता को लेकर ही सवाल रहेगा कि आज कहीं न कहीं पत्रकारिता को लेकर के लोगों का नज़रिया जो है वो ठीक नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है नहीं है, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक नहीं है। आप पत्रकार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहले ही बॉल में बाउंसर मार दिए सर आप। पहले ही बॉल में बाउंसर मार दिए। एक शिक्षक से ये सवाल पूछना कि आप कैसा पढ़ाते हैं, एक ये सवाल पूछना कि आप अच्छा से पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, और ये इस सवाल का जवाब जो शायद जो है शिक्षक भी ना दे पाए कि हम अपने आप को कैसे आप जजमेंट करते हैं। तो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। ये एक कहा गीत भी है, लोगों का काम है कहना, वो लोग तो कहते रहेंगे। लेकिन मैं लोग से आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 140 करोड़ की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस मुंह से आप क्रिटिसाइज़ करते हैं एक पत्रकार को, आप कहते हैं कि ये पत्रकार सच्चाई नहीं दिखा रहा है, कहीं तो हम लोग गोदी मीडिया वगैरह भी इस तरह से सुनते हैं। हम लोगों को भी ग्रास रूट पर हम लोग कितनी भी अच्छा काम करने की कोशिश करें, सराहा तो नहीं जाता। हमने कभी सराहना नहीं, किसी के मुख से सराहना नहीं सुना कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जरा सी चूक की वजह से जो है सभी को, किसी एक की वजह से जो सभी को गोदी मीडिया वगैरह इस तरह से सुनने को मिलता है। पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा कुछ घटना हुआ है? नहीं, हमारे साथ तो हो चुका है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 145 करोड़ लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर,
उनके साथ जिस बेरहमी से उनको मारा गया, ये खबर शायद आपने भी सुनी, पूरा देश सुना। उनके सर पे 15 टाँके थे, 15 जगह जो है उनको सर जो है चोटिल किया गया था, दिल जो है फाड़ दिया गया था 4 टुकड़ों में, पूरी पसलियाँ तोड़ दी गई थी और पूरे शरीर का रक्त जो है निचोड़ करके उनको सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। तो उनसे ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि उस पत्रकार का क्या दोष था? उसने तो सच्चाई दिखाई, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उसने समाज के लिए दिखाया था कि जिस रोड का मरम्मत हो रहा था, जो रोड बन रहा था, उस रोड की मोटाई इतनी होनी चाहिए थी, और वो उन्होंने दिखाया कि रोड जो है इतना मोटा इस लेवल से काम हो रहा था। उन्होंने दिखाया, सच्चाई दिखाया था ना। क्या मिला उनको? उनको बदले में क्या मिला? उनको बदले में मिला मौत। वो मौत जो रूह कपाने वाली। ये खबर सुनने के बाद मैं टूट सा गया था कि यार हो क्या रहा है। पत्रकारों के लिए कितने लोगों ने आवाज़ उठाया, कितने लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ी, कितने लोगों ने बैनर लेकर खड़ा हुआ एक पत्रकार के लिए। कोई भी पत्रकार के लिए कोई खड़ा हुआ कि आज तक आप दिखाएं, आप मुझे एक बैनर पर लेकर खड़ा हो कि पत्रकारों की जान बचाओ वगैरह, इस तरीके से किसी भी तरीके का जुलूस, किसी भी तरीके का मौन जुलूस कुछ निकला क्या एक पत्रकार के लिए? आज तक आपने कभी देखा है क्या? आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आप पत्रकार जो गलत दिखा रहे हैं या गलत आपको लग रहा है गलत, लेकिन जो सही दिखा रहे हैं ना, उसके लिए भी सर आवाज़ उठाया जाना चाहिए। सर, जहाँ तक मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैंने कई वर्षों से आपको देखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपकी निर्भीकता देखा जाता है, पत्रकारिता में देखा जा रहा है कि बहुत निर्भीकता से आप पत्रकारिता करते हैं। एक होता है कि आदमी का जो डर होता है वो उस तरह का आपका डर भी नहीं है। बट इन सवालों के बीच में आपने कहा कि पहले मैंने बाउंसर मार दिया, तो एक और बाउंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप रोक पाए कि नहीं रोक पाए। देखिए, सवाल मेरा ये है कि देखिए, पत्रकारिता आज कहा जाए कि बदनाम इसलिए है कि जब हम छोटे पत्रकार होते हैं, जो छोटे पत्रकार होते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं हम बड़े होकर बहुत कुछ करेंगे। जब बड़े पत्रकार बनते हैं तो वो कहीं न कहीं अपनी जो मुख्य मतलब जो जिस राह पर उनको चलना चाहिए उस धार से पथभ्रमित होकर दूसरे तरफ चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं। तो ये कैसे भरोसा दिया जाए कि हम और आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, देश सेवा की, समाज सेवा की, पब्लिक सेवा की बातें करेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, पब्लिक कैसे भरोसा करेगा कि आने वाले समय में हम लोग जो है हम अपनी विचारधारा से नहीं भटकेंगे, पत्रकारिता को बदनाम नहीं करेंगे? सर पूरा तैयारी करके आए हैं आप। पूरा तैयारी करके आए हैं, होमवर्क करके आए हैं सर आप। वाकई में कोई एक स्टूडेंट है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक अधिकारी बनना चाह रहा है, एक शिक्षक बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, अकाउंटेंट बनना चाह रहा है, पत्रकार बनना चाह रहा है। उसका जब वो स्टार्टअप करता है ना, तो वहाँ से उसका सोच रहता है कि हम पूरी ईमानदारी से काम अपना करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही उसके किस्मत में, उसके मुकद्दर में सफलता आती है ना, वो फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। भूल जाता है कि हमने भी शपथ पत्र पर हाथ रख के कसम खाई थी कि हम इस देश की सेवा करेंगे। कोई नेता भी बनना चाहता है, नेता लोग भी कसम खाते हैं कि हम पूरी मन से जो है इस देश की सेवा करेंगे। लेकिन जो ही आप सिस्टम में आते हैं, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। अब इस पर हम क्या कहेंगे? अब ये जिस सिस्टम से चल रहा है सर, हम किन किन लोगों पर सवाल उठाएं, किन किन लोगों पर सवाल उठाएं और कितना बदलने का प्रयास करें। और ये सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिस्टम में जो बैठा है ना, वो भी आप ही के समाज का कोई एक सदस्य है, आप ही के समाज का एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है। तो सवाल आप दूसरों पर ना उठा करके आप स्वयं को भी अगर बदलने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव आ सकता है। अभी इस जो वीडियो बन रहा है सर, जो हम लोग दोनों इस चैनल में पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं, और ये एक इतिहास गवाह भी रहेगा आने वाले समय में कि इस चैनल में जो वीडियो लाएगा, न्यूज़ चैनल में जो वीडियो लाएगा, वो इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता को लेकर हमने जो बात विवाद किया, जो हमने बातें की, वो हम आने वाले समय में, चूँकि चैनल में वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, लोग चैनल आगे बढ़ जाए, हम लोग भी बहुत आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ये तो वीडियो रहेगा ही। अब ये एक सवालिया निशान उस समय तक खड़ा रहेगा जब तक हम बड़े लेवल पर नहीं चले जाते हैं। और जो कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि सुधार की बात कहा जाए, अगर सुधार की बात कहा जाए तो देखिए, हम किसी को दोष देते हैं, कहा दुनिया का हर प्रोफेशन कंट्रोवर्सी में है, चाहे वो पत्रकार हो, कैमरामैन हो, अमीन हो, मतलब कोई भी पुलिस हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन मान लीजिए, कोई भी व्यवसाय या किसी को आदमी बोलिए, सब कंट्रोवर्सी में, सब विवाद में ही है। बट इसी बीच में अपने आप को हम कहाँ रख पाते हैं, समाज में कहाँ रख पाते हैं, लोगों के बीच में कहाँ रख पाते हैं? ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला जो है गाड़ी चलाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, तो गाड़ी चलाना छोड़ देता है। जो बाइक चलाता है, बाइक वाला भी एक्सीडेंट करता है, बाइक से भी मौत हो जाती है, ऐसे थोड़ी कि बाइक चलाना छोड़ता है। पत्रकारिता
कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे, फायदा करता है, इसका मतलब ये कि पत्रकारिता लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब इन सब के बीच में हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। फिलहाल हम पत्रकारिता की बात करते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम अपने आप को इस बीच में कहाँ रखते हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि हम अपने आप को कहाँ रखेंगे जब तक पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, पब्लिक के मुद्दों को नहीं उठाएंगे। ये तो बात सही है कि जब हम पत्रकार में छोटे पत्रकार रहते हैं तो हम जो है ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आप पत्रकार को देखे होंगे कि बहुत सारे मुद्दों को ऐसा दिखा दिखा के हीरो बन गए। बट क्या है, बहुत सारे नाम, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, आप खुद जा रहे, नामी मानी पत्रकार बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को दिखा के बड़े बन गए, बाद में पता चला किसी न किसी को लेकर के वो अपनी धारा से वो भटक गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या ये एक सवाल या निशान आपसे भी है, पब्लिक आपसे भी ये सवाल या निशान है कि आपको इस पत्रकार को, पत्रकार का जो कारनामा होता है या पत्रकारिता जो होती है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। क्या लगता है कि जो छोटे पत्रकार होते हैं, जो छोटे ग्राउंड लेवल पर पत्रकारिता करते हैं वो सही करते हैं, और बड़े लेवल के जो पत्रकारते हैं वो कहाँ तक सही करते हैं। अब इन दोनों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका जवाब हमको आपसे इंतजार कर रहेगा।